अगर आपको देसी और चटपटा और बहुत ज़्यादा हेल्दी सा कुछ खाना है तो आप बिल्कुल सही वीडियो पर आए हैं। तो आज मैं आपके साथ देगी पालक गोश्त बनाने की अमेजिंग सी रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। सिंपल रेसिपी है और बहुत ज़्यादा मज़ेदार सी रेसिपी बना के रेडी करेंगे। तो आपने इस वीडियो को एंड तक लाजमी से देखना है और रेसिपी अच्छी लगे तो रेसिपी को थम्स अप भी ज़रूर से देना है। तो चलें फिर रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देगी स्टाइल में बना के रेडी करेंगे। सेम देगो वाला फ्लेवर आएगा। जिस तरह से अगर हम शादी वगैरह में जो है ना इस तरह की एक साइड डिश रखी होती है तो उसी तरह की रेसिपी का फ्लेवर सेम इस रेसिपी में भी आएगा। तो आपने वीडियो को एंड तक लाजमी से देखना है क्योंकि कुछ टिप्स और ट्रिक्स के साथ एक अमेजिंग सी रेसिपी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो चलें फिर रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ना हमने यहाँ पर गोश्त को बॉयल होने के लिए यानी कि गलाने के लिए रखना है। तो यहाँ पर हमने कुकर के अंदर तकरीबन भी 2 अदद मीडियम साइज़ की प्याज को चॉप करके ऐड कर दिया हुआ है। 1 अदद बड़ी इलायची ऐड करेंगे। तकरीबन भी 3 से 4 लौंग ऐड कर देंगे। 1 टीस्पून के करीब यानी कि 15 से 20 यहाँ पे हमने साबित काली मिर्चें ऐड कर देनी है। साथ ही इसके अंदर हम यहाँ पर बीफ ऐड कर देंगे। बीफ मैंने तकरीबन भी हाफ केजी के करीब लिया है। बोनलेस लिया, आप चाहें तो हड्डी भी इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने 2 अदद टमाटर प्यूरी भी ऐड कर दी यानी कि 1 कप जो है ना टमाटर प्यूरी मैंने ऐड करी है। यहाँ पर 1 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर, हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर, 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर, हाफ टी स्पून गरम मसाला। साथ ही इसके अंदर हम यहाँ पर हस्बे ज़रूरत नमक शामिल करने के साथ ही यहाँ पर हमने तकरीबन भी ना 2.5 से 3 गिलास के करीब पानी ऐड करके तकरीबन भी ना 1 टेबल स्पून भर के इसके अंदर लहसुन का पेस्ट ऐड कर देना। आप चाहें तो अदरक का भी ऐड कर सकते हैं। अच्छी तरह से मिक्सिंग करने के बाद इसे हमने तकरीबन भी 20 मिनट के लिए मीडियम टू हाई फ्लेम पे रख के 2 सीटियों के ऊपर रख के छोड़ देना है। जब हमारा अच्छी तरह से गल जाएगा बीफ, इसके बाद हम इसे चेक करेंगे। तो तकरीबन भी 20 मिनट के प्रोसेस में हमारा जो है ना बीफ अच्छे से कुक हो चुका हुआ है, अच्छे से गल चुका हुआ है। जो थोड़ा बहुत पानी है इसे हम जो है ना कढ़ाई में डाल के ऐड करके अच्छी तरह से इसका पानी ड्राई करेंगे और अगले भी कुछ इंग्रेडिएंट्स इसके अंदर हम ऐड करते जाएंगे। तो सबसे पहले ना हमने कढ़ाई में ऐड करने से पहले ना बीफ को इसके अंदर हम यहाँ पर 1 कप भर के तेल ऐड कर लेंगे। तेल को गरम करेंगे। उसके बाद जो है ना यहाँ पर हमने जो बीफ रेडी किया है ना कुक करके गला के इसके अंदर हम ऐड कर देंगे। अच्छा, इस तरह से ये होता है हमें बीफ का जो पानी है ना वो ड्राई करने के बाद जब हम तेल वगैरह ऐड करते हैं भुनाई के लिए तो वो हम बच जाते हैं। इस तरह से हम जब ऐड कर देते हैं पहले से ही। अब हम ये पकने के लिए छोड़ देंगे 4 से 5 मिनट तक। उसके बाद हम अगले प्रोसेस की तरफ बढ़ेंगे। तो यहाँ पर हमने 1 लीटर के करीब पानी को अच्छे से बॉयल कर लिया। गर्म पानी के अंदर हम यहाँ पर कटिंग की हुई पालक ऐड कर देंगे। तो पालक ऐड करने के बाद सिर्फ और सिर्फ 7 से 8 मिनट या कम से कम भी आप 5 मिनट तो ज़रूर से इसे बॉयल करिएगा। उसके बाद इसे नरम हो जाने तक अच्छा सा कुक करने के बाद इसे हम जो है ना निकाल के किसी भी जो है ना पानी के अंदर इसे ठंडे पानी से गुजार के इसके बाद जो है ना इसे हम ग्राइंडर मशीन में अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। ज़्यादा इसे हम जो है ना पेस्ट नहीं बनाएंगे। देख सकते हैं अभी अच्छे से बॉयल हो चुका है। सिर्फ ये इतना नरम होगा 5 से 7 मिनट के प्रोसेस में जितना नरम हो सके मीडियम टू लो फ्लेम पे उसके बाद जो है ना कर लीजिएगा। अदरवाइज इसे आप ज़्यादा जो है ना बिल्कुल पकाइएगा नहीं क्योंकि हमने इस टाइम पे भी आके बीफ के अंदर ऐड करने के बाद भी इसे पकाना है। तो अब हम इसे चॉप करने के लिए रख रहे हैं। उसके बाद हम बीफ को यहाँ पर चेक कर लेंगे यानी कि पालक को हमने जो है ना ग्राइंड करने के लिए छोड़ दिया हुआ है। अब हमने जो है ना बीफ के अंदर यहाँ पर तकरीबन बिना 4 टेबल स्पून के करीब दही ऐड कर दिया। अच्छा, दही मेरे पास जो है ना जमी हुई थी। अगर आपके पास लिक्विड हो तो आप इसके अंदर वो भी ऐड कर सकते हैं। अच्छे से भुनाई करने के बाद तमाम पानी अच्छे से ड्राई करने के बाद देख सकते हैं आप बीफ हमारा अच्छे से रेडी हो चुका हुआ है, अच्छे से भुन चुका हुआ है, तेल भी अच्छे से ऊपर आ चुका हुआ है। अच्छा, ऐसा होता है ना कि पानी हम ड्राई कर लेते हैं बीफ का, उसके बाद इस टाइम पे आके हमने तेल शामिल करना होता है। तो इस तरह की प्रोसेस से हम बच गए क्योंकि हमने जो है ना पहले ही तेल ऐड कर लिया हुआ था। अच्छा, जब हमारा गोश्त अच्छे से भुन जाएगा, तेल अच्छे से ऊपर आ जाएगा ना तो इसके अंदर हम यहाँ पर जो हमने चॉप किया हुआ हल्का सा ग्राइंड किया हुआ यहाँ पर हमने पालक ऐड कर देना है। अच्छा, देख सकते हैं आप ये दरदरा फॉर्म में ही ग्राइंड हुआ है, पेस्ट नहीं बना हुआ है, सिर्फ ग्राइंड हुआ है। अगर आप पेस्ट बना के रेडी करेंगे तो ये बिल्कुल चटनी टाइप सा हो जाएगा जो कि हमने नहीं बनाना है, हमने दरदरा रखना है। इसलिए हमने यहाँ पर पालक जो है ना दरदरा ग्राइंड करके जो है ना ऐड कर दिया हुआ। 3 कटिंग की हुई हरी मिर्चें भी ऐड करने के बाद ढक्कन बंद करके इसे हमने तकरीबन बिना 10 से 12 मिनट के लिए बिल्कुल दम वाली फ्लेम पे रख के छोड़ देना। इस तरह से जो है ना हमारा पालक भी अच्छे से कुक हो जाएगा। पालक का थोड़ा बहुत जो पानी होता है ना वो भी अच्छे से ड्राई हो जाएगा और अमेजिंग तरह से हमारा पालक जो है ना गोश्त के अंदर अच्छे से वेल कंबाइन हो जाएगा और बहुत ज़्यादा मज़ेदार सा फ्लेवर जो है ना पालक गोश्त के अंदर आ जाएगा। तो देख सकते हैं आप कितना मज़ेदार सा चटपटा सा डिलीशियस सा हमारा पालक गोश्त बन के
रेडी हो चुका हुआ है। आप इसे चपाती, रोटी, नान, रोगनी नान, पराठे या आप इसे वाइट चावल के साथ भी, बॉईल किए हुए चावल के साथ, तड़के वाले चावल के साथ भी इसे आप एंजॉय कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा लजीज सी, हेल्दी सी ये रेसिपी बन के रेडी होती है। तो आप इस रेसिपी को एक बार तो ज़रूर से ट्राई करिएगा और मुझे अपना फीडबैक ज़रूर से दीजिएगा आपको ये रेसिपी कैसी लगी। और रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ इस रेसिपी फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स में ज़रूर से शेयर करिएगा। तो चलें फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही आसान, सिंपल और यूनिक सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।